एक कोर्स की फीस में 3 कोर्स। बिल्कुल सही। आज ही ज्वाइन करें सरस्वती कोचिंग कंप्यूटर क्लास। DCA, PGDCA और CPCT कोर्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से संबंधित सरस्वती कोचिंग कंप्यूटर सेंटर। हमारा पता है बिहारी जी मंदिर, वार्ड नंबर 5, बक्सवाहा। हमें संपर्क करें 8770614601। नमस्कार, आप देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस और मैं आपके साथ हूँ राजू दुबे। चुनाव संपन्न हो गए। इसके बाद जो निर्वाचित प्रत्याशी रहे उन्होंने शपथ ली। शपथ के बाद हम जानते हैं कि आखिर 5 साल का उनका क्या मकसद है, जो चुन के आए हैं उनके क्या उद्देश्य हैं। चुनाव प्रचार कर रहे थे वो, तब हमने उनकी एक 1-to-1 की थी, उनसे बाइट की थी। तब उन्होंने कहा था कि बक्सवाहा के जो मूलभूत मुद्दे हैं, इसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बच्चे हैं जहाँ स्कूल जाने में जिनको समस्याएं होती हैं, ऐसी सड़क है, उनको हम बनवाएंगे, उन पर काम करेंगे। बक्सवाहा ब्लॉक के 22 नंबर जो सेक्टर है, 22 नंबर जो ज़िला है, ज़िले के लिए जो सीट थी उससे चुनाव लड़के आए हैं करण सिंह लोधी। चूँकि यहाँ लोधी बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे लोग अब उनको एक बड़े नेता के रूप में देख रहे हैं, उस नेता के रूप में देख रहे हैं जहां वो विधानसभा तक का सफ़र तय करेंगे। पर उसके पहले जो उन्होंने वादे और दावे किए थे उन पे भी उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार। बहुत पहले तो स्वागत है आपका और आपके लिए बहुत बधाई कि आप जीत के बक्सवाहा से आए। आप बधाई के पात्र हैं मूल रूप से, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बमोरी 22 नंबर से आप सबके आशीर्वाद, जनता जनार्दन के सहयोग से जीत कर आए हैं और हम जिम्मेवारी के तौर पर उनका सहयोग करने की हम इच्छा रखते हैं। क्योंकि जब आप प्रचार कर रहे थे उस दौरान आपसे मुलाकात हुई थी, आपने कहा था कि जो मूलभूत यहाँ की जो समस्याएं हैं उन पे हम सबसे पहले काम करें। एकदम सत्य है, और हम जो की हुई चर्चाएं हैं, बातें हैं, आपसे आग्रह किया था कि यदि जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद स्वरूप जिताया तो हम मूलभूत समस्याओं पर विशेष तौर से फोकस करेंगे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों की वास्तव में जो शिक्षा है वो वाकई में अधूरी है और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हम सहयोग करेंगे। और जो स्वच्छता के ऊपर है, हर गांव में जहां जाते हैं तो कई प्रकार के गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। हम बगैर पैसों के, बगैर धनराशि के भी हम जन भावनाओं में एक जागृति लाने की कोशिश करेंगे, जो बगैर पैसों के भी कुछ ना कुछ हम कर सकें। चूँकि अपने बक्सवाहा में ख़ास तौर से देखा जाए तो शिक्षा की जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर कहें हम, स्वास्थ्य की स्थितियां हैं वो भी बिगड़ी हुई हैं। बहुत सारे गांव हम लोग देखते हैं जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो हैं पर ना तो डॉक्टर जाते हैं, ना दवाइयाँ मिलती हैं। ऐसे में इन सब चीज़ों से पटरी पे कैसे आएंगी चीज़ें और कैसे निपटेंगे? बात एकदम सही है, क्योंकि हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं, वहाँ ना तो डॉक्टर्स और ना कोई हेल्पर की कोई व्यवस्था नहीं है। और हम शासन से मांग करेंगे, क्योंकि हमारे पूरे क्षेत्र में छतरपुर से काफ़ी लंबी दूरी से होने के कारण जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ निवास नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ कमी है। हमारा उनसे आग्रह रहेगा कि चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, शिक्षकों की और स्वास्थ्य कर्मियों की पूर्ति हो, जिससे लोगों की जो समस्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो तत्काल उनको मुहैया हो सके। बिल्कुल, जैसे बक्सवाहा में देखा जाए तो पूरे ब्लॉक में जल संकट एक बड़ी समस्या है। अभी कुछ दिन पहले योजनाएं बनी, हर बार योजनाएं बनती हैं पर क्रियान्वयन की कमी कहें या फिर जो भी समस्याएं रहती हैं कि वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसे में कैसे उनसे निपटेंगे? एकदम बात सही है, क्योंकि हमारा जो पूरा क्षेत्र है भौगोलिक स्थिति से भी टापू जैसे बसा हुआ है और जो नदी नाले नहीं हैं और रिचार्ज होने की कोई आवश्यक नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए अभी शासन की योजना है बंडा बांध परियोजना, जो उल्दन में जो बांध बन रहा है। तो हमारा पुरजोर से जनता की ओर से आग्रह रहेगा मध्य सरकार को, माननीय केंद्रीय मंत्री के माध्यम से, वो जल शक्ति मंत्री भी हैं, कि शीघ्र हमारी क्षेत्र की जनता को पानी पाइपलाइन द्वारा शीघ्र आने का हम आग्रह करेंगे। क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो बोरवेल होते हैं उसमें पानी की समस्या रहती है, पानी नहीं निकल पा रहा है और लोग पीने के पानी के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करते हैं।
इसलिए हमारा आग्रह रहेगा उन माननीय मंत्री महोदय से कि हमारे क्षेत्र में जितनी जल्दी हो सके वो पाइपलाइन से घर घर नल जल की शुरुआत हो सके। एक सवाल राजनीतिक गलियारा से भी है कि सरपंच से सफ़र तय किया, जिले तक पहुँचे, अब कहाँ तक? ये आप जब सब जनता जनार्दन के ऊपर है। मेरा कोई विजन नहीं है, जनता जहाँ चाहेगी हम सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। चूँकि बड़ा में लगा विधानसभा की बात करें, यहाँ के वोटरों की बात करें और जातिगत समीकरणों की बात करें तो यादव और लोधी वोट बाहुल्य हैं यहाँ। तो ऐसे में लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि आने वाले समय में आप यहाँ से, चूँकि लोकल से विधानसभा तक अभी तक कोई नहीं गया, तो लोगों का ऐसा सोचना है या फिर राजनीतिक गलियारों में ऐसी बातें हैं कि क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? आपने जो हमारे विधानसभा क्षेत्र की चर्चा की है उसमें मैं ज़रूर अपनी भावना उजागर करना चाहूँगा। आपने कहा कि क्षेत्र में लोधी या यादव बहुतायत हैं। मैं ये मानता हूँ कि बहुतायत हैं, लेकिन मैं ये बात भी मानता हूँ कि हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन क्षेत्रीयता के नाते विधायक देखना चाहते हैं, ना कि लोधी और यादव। हमने जो जनमानस की जो भावनाएं पढ़ी हैं उनको आज तक जितने भी हमने बुजुर्ग लोगों से भी चर्चा की, उनसे बात हुई, तो वो कह रहे थे कि आज तक हमने अपने क्षेत्र का कोई विधायक नहीं देखा। हमारा सभी जनता जनार्दन से आग्रह रहेगा कि आने वाले समय में ना लोधी ना यादव हमारा क्षेत्र का विधायक हो और वो सुख दुख में साथ हो, ताकि हम अपनी समस्याएं स्वतः उनसे आग्रह कर सकें और वो हल हो सके। एक अंतिम सवाल और, आप चूँकि बक्सहा की इस पूरे ब्लॉक की पब्लिक से क्या ऐसा मैसेज है जो आप देना चाहते हो, जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं? मैसेज जनता जनार्दन को यही देना चाहते हैं कि आप अपना जो अमूल्य समय है वो अपने बच्चों को शिक्षा के रूप में ज़रूर दें और जितना हो सके अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने क्षेत्र का विकास हेतु आप अपनी भागीदारी निभा सकें। और सभी जनप्रतिनिधियों से भी हमारा आपके माध्यम से आग्रह है कि जो चुनाव में आपने वादे किए या उनकी भावनाएं हैं क्षेत्र के लोगों की विकास के प्रति और अन्य विकास के प्रति, उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और काम करने का आग्रह करते हैं। ये थे हमारे साथ जिला सदस्य करण सिंह लोधी जी।